दो बैलों की कथा। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम 9वीं कक्षा से अक्षितिज भाग 1 से दो बैलों की कथा नामक पाठ पढ़ेंगे जो मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित है। आइए देखिए। एक दिन मोती ने मुख भाषा मौन चुप भाषा में कहा, अब तो नहीं सहा जाता हीरा, क्या करना चाहते हो? एक आध कुछ एक को सींगों पर उठाकर फेंक दूंगा, लेकिन जानते हो, वह प्यारी लड़की जो हमें रोटियां खिलाती है उसी की लड़की है जो इस घर का मालिक है। यह बेचारी अनाथ न हो जाएगी, अनाथ जिसके माता पिता न हों। तो मालकिन को न फेंक दूं, वहीं तो उस लड़की को मारती है। लेकिन औरत जात पर सींग चलाना मना है, यह भूल जाते हो। तुम तो किसी तरह निकलने ही नहीं देते। बताओ, तुड़ाकर भाग चले यहाँ, यह मैं स्वीकार करता हूँ, लेकिन इतनी मोटी रस्सी टूटेगी कैसे? इसका एक उपाय, रहस्य या साधन है। पहले रस्सी को थोड़ा सा चबा लो, फिर एक झटके में जाती है। रात को जब बालिका रोटियां खिलाकर चली गई, दोनों रस्सियां चबाने लगे, पर मोटी रस्सी मुंह में न आती थी। बेचारे बार बार जोर जोर अर्थात बल लगाकर रह जाते थे। सहसा, सहसा का अर्थ अचानक, घर का द्वार खुला और वह लड़की निकली। दोनों सिर झुकाकर उसका हाथ चाटने लगे। दोनों की पूंछें खड़ी हो गई। उसने उसके माथे सलाए और बोली, खोले देती हूँ, चुपके से भाग जाओ, नहीं तो यहाँ लोग मार डालेंगे। आज घर में सलाह हो रही है कि उनकी नाकों में नाक डाल दी जाए। उसने गवाव गवाव का अर्थ होता है पशुओं के गले में बांधी जाने वाली रस्सी, खोल दिया, पर दोनों चुपचाप खड़े रहे। मोती ने अपनी भाषा में पूछा, आप चलते क्यों नहीं? हीरा ने कहा, चले तो, लेकिन कल इस अनाथ पर आफत, आफत का अर्थ है मुसीबत, आएगी। सब इसी पर संदेह संदेह शंका करेंगे। सहसा, सहसा है अचानक। बालिका चिल्लाई, दोनों फूफा वाले बैल भागे जा रहे हैं। ओ दादा, दादा, दोनों बैल भागे जा रहे हैं, जल्दी दौड़ो। गया हड़बड़ाकर घबराकर भीतर से निकला और दोनों को पकड़ने चला। वे दोनों भागे। गया ने पीछा किया और फिर तेज हुए। गया ने शोर मचाया, फिर गांव के कुछ आदमियों को भी साथ लेने के लिए दौड़ा लौटा। दोनों मित्रों को भागने का मौका मिल गया, सीधे दौड़ते चले गए। यहाँ तक कि मार्ग का ज्ञान न रहा। जिस परिचित मार्ग से आए थे, परिचित जानने वाला, उसका यहाँ पता न था। नए नए गांव मिलने लगे। तब दोनों एक खेत के किनारे खड़े होकर सोचने लगे, अब क्या करना चाहिए। हीरा ने कहा, मालूम होता है राह भूल गए। तुम भी बेतहासा बेतासा बिना सोचे समझे भागे। वहीं उसे मार गिराना था। उसे मार गिराते तो दुनिया क्या कहती? वह अपना धर्म छोड़ दे, लेकिन हम अपना धर्म क्यों छोड़ें? दोनों भूख से व्याकुल व्याकुल दुखी हो रहे थे। खेत में मटर खड़ी थी, चरने लगे। रह रहकर आहट रुक रुक कर आहट आवाज ले लेते थे, कोई आता तो नहीं है। जब पेट भर गया, दोनों ने आज़ादी का अनुभव किया तो मस्त मस्त होता है खुश होकर उछलने कूदने लगे। पहले दोनों ने डकार ली, फिर सींग मिलाए और एक दूसरे को ढेलने आगे पीछे धकाने लगे, उनको आगे पीछे करने लगे। मोती ने हीरा को कई
कदम पीछे हटा दिया, यहाँ तक कि वह खाई में गिर गया। तब उसे भी क्रोध गुस्सा आया, संभल कर उठा और फिर मोती से मिल गया। मोती ने देखा खेल में झटका हुआ चाहता है तो किनारे हट गया। ग्रह करिए। प्रश्न नंबर 1, कहानी में बैलों के माध्यम से कौन कौन से नीति विषयक मूल्य उभर कर आए हैं। प्रश्न नंबर 2, ईरा नामक बैल का चरित्र चित्रण कीजिए।